यार पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया, 2 रुपये 43 पैसे, डीज़ल 3 रुपये 2 पैसे। जो आटा और चीनी है वो मार्केट में दस्तयाब नहीं है सरकारी नरखों पर, सरकारी रेट्स पर। आप समझते हैं कि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, इस पर मायूसी की ज़रूरत नहीं है। बाकी ओवरऑल हुकूमत बड़ा ज़बरदस्त कर रही है। ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, यही तो गरीब आदमी की एशिया है, यही ज़रूरी चीज़ें हैं। आप चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी दूध में डलती है, बच्चा दूध पीता है। गरीब का बच्चा दूध पीना छोड़ दे, आटा गरीब का बच्चा खाता है। अमीर लोग तो बाइट से पिज़्ज़ा भी 4000 का खा लेंगे, गरीब आदमी आटा कैसे खाएगा? वो तो एक रोटी का पाबंद है ना, वो तो 2 टाइम रोटी का पाबंद है। इस महंगाई के दौर में गरीब आदमी की ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी है ना 30-35 हज़ार, इससे ऊपर कोई भी नहीं दे रहा। कहते हमारी भाई पहुँचे आपको इतनी बड़ी है, तो 30 से 35 हज़ार में क्या वो बिल पे कर सकता है? क्या वो अपनी बाइक में पेट्रोल डलवा सकता है? क्या वो उसके 3 बच्चे क्या उनके अखराजात पूरे कर सकता है? क्या वो किताबें कलम इस 35 हज़ार में पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता गरीब आदमी को। लेकिन जब माँ हो तो फिर तो अखराजात पूरे हो ही जाते हैं। माँ तो आ गई है ना। जी माँ आ गई है। जी इस माँ को सलाम है जी, इस माँ को सलाम है। माँ जी आपको बहुत सलाम है। आप आए थे गरीब का भला करने के लिए, आपने तो गरीब को रोल दिया। इस माँ को आप सलाम है। हम आपके सपोर्टर थे, हैं नहीं, थे और है में बहुत फ़र्क है। पब्लिक के लिए, गरीब आदमी के लिए अगर आप बात करें तो गरीब आदमी के लिए कोई भी नहीं है, ना कुछ है। अगर महंगाई की आप बात कर रहे हैं तो क्या महंगाई में कमी की है? आप उसको कह रहे थे महंगाई है, चोर है, जो भी है। वो एक बंदा था, जैसा भी था, जो भी कर रहा था उस दौर में, दौरे हुकूमत है, उन्होंने कहा था हम आएंगे महंगाई कम करेंगे। इससे पहले हुकूमत आई थी नवाशी की, इमरान खान से पहले, वो पिछले दौर से उसने पेट्रोल कम किया था। इन्होंने मज़ीद बढ़ाया है। क्यों? पीडीएम हुकूमत है, कोई एक ही हुकूमत नहीं है। एक ही हुकूमत होगी तो मुल्क में खुशहाली नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, बुरा ना मानिएगा कि तहज्जुद के टाइम मैंने कहा उठ के, मेरे पास खबर है सीएम साहिबा बावजू होकर अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होकर गिर गिरा के पूरे पाकिस्तान की, आलम इस्लाम की, बिलखुसूस पंजाब की इमाम के लिए दुआ मांगती है। और माँ की आवाज़ और दुआ दोनों अर्श ला देती है। आप कह रहे हैं वो आप भटक गए हैं भाईजान। आपने देखा उनको खुद अपनी आंखों से मुझे नमाज़ पढ़ते हुए तहज्जुद की? मुझे मियाँ नवाशी साहब का कवाले ज़रिए याद है, वो कहते हैं हम 4 बजे उठ के ना हम भी जिक्र करते हैं, लेकिन हम उसकी तरह दिखाते नहीं हैं। समझ आ गई ना? उसकी तरह हम दिखाते नहीं हैं। जिक्र करना तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। जिक्र मुसलमान पे फ़र्ज़ कर दिया है, नमाज फ़र्ज़ कर दी गई है। ये तो अल्लाह की इबादत करना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। कोई छुपाता है, कोई दिखाता है, ये नहीं मसला। आपको अब मैं कह देता हूँ आप चले जाते हैं यहाँ से, मैं कहता हूँ मैं सुपरमैन रात को बन के उठता हूँ, आप मान लेंगे? मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ना आपको, मैं कैमरे के सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं सुपरमैन बन के उठता हूँ, आप मान लेंगे? जब तक आप देखोगे नहीं कि मैं बनता ही नहीं सुपरमैन, मैं हूँ ही नहीं सुपरमैन, तो कैसे मान लोगे आप? भाई देखने वाली आंख तब है जब हमारा कोई सोचे, और फिर हम उनको इस आंख से देखें। गरीब आदमी को कुछ जब कोई सोचेगा तो फिर गरीब आदमी भी उसका सोचेगा ना। नवाज शरीफ एक लीडर था, मानते हैं वो लीडर था, लेकिन ये इन्होंने उसका भी नाम डिबो दिया। उनको भी उनकी भी सियासत ख़त्म कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही मुल्क में क्या हो रहा है। वो खुद सीट छोड़ के चला गया बाइट, वो बाइट से इलेक्शन जाम नहीं क्योंकि मुस्लिम लीग की थे, मुस्लिम लीग की नहीं है। ये जो है ये हुकूमत पीडीएम है, आप इसको मुस्लिम लीग को हुकूमत नहीं कह सकते। अगर आप पंजाब की भी कहें मैं तब भी ना मानूँ। आप हुकूमत इस पंजाब की भी कहें ना, मतलब आप मुस्लिम लीग की नहीं है। है में फ़र्क है। अगर आज इलेक्शन हो जाए, आप अभी ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, मुझे नहीं पता आपका हल्का कौन सा है, आपका वोट मुस्लिम लीग के लिए नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आपको दुख नहीं होगा? नहीं, दुख नहीं होगा। वो जो बिरयानियाँ खाई हैं, वो जो जलसे अटेंड किए, वो जो गाने लानत सुने, भेजते हैं बिरयानियाँ खानों वालों पे, और लानत भेजते हैं बिरयानी जो के बांट के बोर्ड खरीदते हैं उन पे, और वो जो गाने सुने हैं मियाँ दे दोबारा रंग सजने भी सजने, जिन्होंने गाए मियाँ दे नारे बजने भी वो बजने, भुगती हमने, वो उसकी सजा में मिल रही है। नहीं ये ना, वो गाने सुना करते थे, वो सजा मिल रही है हमें। जब इमरान खान की हुकूमत थी ना भाई, उस वक्त आप मीडिया वाले सब कैमरे लेके जाते थे कि ये रेट महंगा किया है। आज वो मीडिया कहाँ है? हुकूमत गरीब बंदा
ਗਿਆ ਭੁੱਖਾ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰੋਂ क्यों ਹੁੰਦਾ है? हमारे घर कोई आके दाने नहीं डालता, हमने खुद अपनी मेहनत करके कमाना है, अपने बच्चों को पालना है। 100 बातों की एक बात है, अवाम नून लीग को नहीं लाइक करती। ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਕੂਮਤ किस तरह ਚੱਲਦੀ है। व्यूअर्स, आज का आपने प्रोग्राम देखा, अवामी राय है, और अवामी राय में मैं अपनी बात तो नहीं शामिल कर सकता, जैसा अवाम कहती है विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ मोरालिटी, और जो उनकी रिजर्वेशन, उनके जज्बात होते हैं वो मैं आपके सामने ले आता हूँ। लेकिन मैं प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले 2-4 मिनट आपके ज़रूर लूँगा, क्योंकि ना सिर्फ हम सहाफ़ी हैं बल्कि उससे पहले पाकिस्तानी और सबसे पहले मुसलमान हैं। और ज़रूरी नहीं कि मैं कोई ऐसी बात इस फोरम के ज़रिए अपनी कौम को या अपने लोगों को नहीं पहुंचा सकता जो इस शो से रिलेटेड ना हो, लेकिन अगर कुछ प्रोडक्टिव है जो बिलखुसूस इस वक्त आप कहते होंगे ये पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना के ताल्लुकात पे बात क्यों करने जा रहा है, ये भी मेरी स्पेशलाइजेशन है, मेरी डॉक्टरेट इस पे है। तो मैंने आज अपने प्रोड्यूसर साहब से और कैमरामैन से रिक्वेस्ट की कि आखिरी 5-7 मिनट आपने इस पर ज़रूर रखने हैं। जो इस वक्त सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक कोहराम मचा हुआ है कि अमेरिका और भारत का 10 साल का दफाई मुआहिदा हो गया है, और अब अमेरिका पर हमला भारत पर हमला तस्वुर होगा, और भारत पर हमला अमेरिका पर हमला तस्वुर होगा। काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये बहस छिड़ी हुई है। और जी भारत जो है, एक सहाफ़ी ने ये तक कह दिया, मैं वो बात नहीं कहना चाहता, इनडायरेक्टली इशारा आपको दे रहा हूँ कि बीवी की तारीफ़ की और गर्लफ्रेंड को 500 का लोड करवा दिया, 700 का लोड, कुछ इस तरह की उन्होंने, जो बिल्कुल मेरा ख्याल है किसी सहाफ़ी को ये जेब नहीं देती बात। मैं आपको इसकी हकीकत ये बता देता हूँ, मेरा बाकायदा जो PhD का थीसिस है वो इसी पर था, चाइना US स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, इम्प्लीकेशन फॉर साउथ एशिया। हजूरे वाला ये जो भारत और अमेरिका का एग्रीमेंट है ना, पहली तो बात ये है ये नया एग्रीमेंट नहीं है, इसको रीन्यू किया गया है। इसको जदीद चैलेंजेस के मुताबिक उन्होंने, अमरीकियों ने और भारतीयों ने इसको, जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को रिजुविनेट करना, रेनोवेट करना, इसको बेसिकली रिन्यू किया गया है। सबसे पहले 2005 में भारत और अमेरिका का दफाई मुआहिदा हुआ था, फिर इसको 10 साल बाद 2015 में रिन्यू किया गया, और अब इसको 2025 में रिन्यू किया गया एज़ पर रीजनल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। तो ये कोई एज सच ये नहीं हुआ कि पाकिस्तान को खुदा ना ख्वास्ता कोई डेंट पड़ गया। अमेरिका में ये नहीं कहता पाकिस्तान के लिए बेकरार है या पाकिस्तान के साथ चाइना की तरह खड़ा रहा है, नॉट एट ऑल। अमेरिका का इस मुआहिदे को करने का मकसद है चाइना को कंटेन करना, भारत को इस मुआहिदे करने का मकसद है, ये इस मुआहिदे में अमेरिका के साथ शामिल होने का मकसद है पाकिस्तान को कंटेन करना। और अगर कोई ये समझता है कि इस मुआहिदे के बाद कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाएगी जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुआहिदा है कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला होगा, या नेटो जो है कि एक नेटो मुल्क पर हमला या नेटो के किसी एक मुल्क पर हमला, तमाम ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा, तो ऐसा सच कुछ नहीं है। 7 मई से 10 मई तक पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, अमेरिका न्यूट्रल रहा, और उसके बाद अमेरिका ने तो बल्कि भारत की जो बैशिंग की है वो पूरी दुनिया ने देखी है। इवन के नरेंद्र मोदी की ये हैसियत रह गई है कि 3-4 इंटरनेशनल इवेंट्स हुए जहाँ पर वो इनवाइटेड था, वो वहाँ नहीं जा सका। यूनाइटेड नेशन ही वो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर गया, ठीक है। शर्म शेख इजिप्ट में जो एक पीस एग्रीमेंट हुआ